हे गुरु गजानन के बेटा बेटियों, मैं धन्य हो गया हूँ आपसे, पावन हो गया हूँ, क्योंकि आप कथाएं सुन रहे हैं। कथाएं का कोई भी अंश आप नहीं छोड़ रहे। आप विपत्ति मुक्त होने वाले हैं, विपन्नता से संपन्नता की ओर आने वाले हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर आने वाले हैं, और आपके बच्चे सब पढ़े लिखे होंगे और अच्छी नौकरी पे जाएंगे। मैं इस समय पटना में हूँ और मेरे समधी के यहाँ आया हूँ। उनकी माता की ऋतु शांति में मैं सम्मिलित हुआ हूँ, इसीलिए मुझे जहाँ जगह मिली वहाँ से ये वीडियो मैं आपके हृदय तक पहुँचाना चाहता हूँ। हे बेटा बेटियों, ध्यानपूर्वक इन कथाओं को सुनिए। किस प्रकार गजानन महाराज अहंकारियों के अहंकार को दूर करते हैं। आपने कथाएं पढ़ी, पिछली गन्ने से पीटा गया, कुचल दिया गया, भुट्टे की तरह धुनाई की गई, उसके बाद भी गजानन महाराज को ने बुलाया कि तुम मेरे बच्चे जैसे लगते हो, तुमने इतना पीट लिया ना मुझे, फिर भी तुम मुझे बच्चे जैसे लगते हो। क्योंकि उस घर पर किसी संत की कृपा थी, गोमा जी संत, जो महादा पाटिल के समय थे, उनके परदादा के समय, दादा के समय, और उनकी कृपा से नागझीरी में जल प्रकट हुआ। उसके बाद ये धन कनक से परिपूर्ण होने के बाद अहंकारी बन गए। परंतु कुकाजी पाटिल जो है वो विट्ठल रुक्माई के भक्त थे। इस कारण विट्ठल रुक्माई ने देखा कि इनके अहंकार को दूर करने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना पड़े। तब गजानन महाराज का प्रकटीकरण हुआ और इस प्रकार की लीला हुई। इस लीला का वर्णन कोई नहीं कर सकता, इतना कोई नहीं झेल सकता। आज के किसी साधु महात्मा को दो लठ मार के देख लो, या बुरे विचार करके भी देख लो, गालियां पड़ेगी आप। केवल माया के कुचक्र में रहकर लोगों की माया लूटते रहते लोग, और कुछ भी हाथ नहीं लगता। साधु ऐसा होना चाहिए जिनके शरीर पर कुछ भी नहीं, केवल एक चिलम हाथ में थी और एक तूमा। और कैसा जग कल्याण करते आप, एक से 7 अध्याय तक आपने कथा सुनी। हे बेटा बेटी, कथा आगे बढ़ती है, जरा ध्यान से सुनेंगे। काशी के कुछ गोसाई आते और पूरे सेगांव में शिवनगरी है वो, उसका अपभ्रंश हुआ, सेगांव बना। शिवनगरी, फिर शिवगांव, और शिवगांव से वो अब सेगांव हो गया। और जहाँ गजानन महाराज की सेवा होती है वो उस प्रकार का गांव हो गया। आज भी वर्तमान में भी गांव की गांव, पूरे बनहाड़ से, हर गांव से मंडली आती है और उनका कीर्तन करती है। बड़े प्राणपन से पूजा करो, ये लाल मणि तुम्हें मिल गया है, घर में स्थापित करो। नर्मदा मैया से कहो हमें लाल पत्थर चाहिए, ऐसा सिद्ध पत्थर है वो कि कोई की भी जादू टोना कुछ नहीं चलने वाला, सब उसी को लगने वाली। देख लो अब आगे की कथा। काशी के गोसाई आते थे, 4-5 ब्रह्मगिरी गोसाई थे और उनके 4 शिष्य। पूरे गांव में डोंडी पिटवा दी, तुम नंगे पागल की पूजा करते हो और हम वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेद का ज्ञान रखते हैं, और गंगोत्री यमुनोत्री सब जगह के तीर्थ स्थान हमने 4 ही धाम किया हुआ, और हमारे लिए हलवा पूड़ी का इंतजाम किया जाए, और कुछ गांजा है तो गांजे का इंतजाम किया जाए, और हमारा पंडाल लगाया जाए और हमसे प्रवचन सुना जाए। गजानन महाराज ने सब अंतर ज्ञान से जान लिया। वो जानते थे जिन पर कृपा करना है वो अपराध करता है, उससे अपराध इसीलिए हो रहा है कि भगवान की अब कृपा होने वाली है। तीर्थ यात्रा का फल मिलता ही कुछ न कुछ स्मरण तो किया ही होगा। इस प्रकार के अहंकारी बनकर के उन्होंने गांव वालों को समझा बुझा लिया। लोगों ने उनके हलवा पूरी का इंतजाम भी कर दिया और गांजे का भी इंतजाम कर दिया। पंडाल के लिए बड़ा पंडाल लग गया
और वो भी गजानन महाराज के सामने। जो अपरिपक्व भक्त थे वो तो उनके पंडाल में चले गए, लेकिन जो महाराज के निसीम भक्त थे, जिन्होंने उनकी लीला देखी थी, जिनके हृदय में पूर्ण विश्वास था, जिनके अंतःकरण में सिर्फ गजानन महाराज, वो लोग नहीं गए। और वो जो प्रवचन कर रहे थे कि हम लोग ब्रह्मज्ञानी हैं, हमारे गुरु महाराज ब्रह्मज्ञानी हैं, जिनका नाम ब्रह्मगिरी है, और भगवान इनके इशारे पे नाचते हैं, आप उस नंगे पागल की पूजा करते हो, गौ माता को ठुकराते हो और कुत्ते को गले लगाते हो। इस टाइप की अभद्रता उनने की। गजानन महाराज सब जान रहे, बहुत दयालु, बहुत करुणा, उनने इसमें हास्य किया। सब प्रवचन चालू हुआ। प्रवचन में एक जगह आया, नैनम छिदन्ति करके एक श्लोक आया। उस श्लोक का अर्थ है कि ब्रह्म ज्ञानी को अग्नि नहीं जला सकती, न पानी डुबाने। बड़ा प्रवचन चल रहा था, इस पे बड़ी व्याख्या चल रही थी। उसी समय गजानन महाराज ने एक लीला की। 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, 8वें अध्याय की कथा है। उसी समय गजानन महाराज ने ऐसी लीला की कि एक जो चिलम पी रहे थे, एक तिलका जो है, जिस खाट पे वो बैठे थे, वो खाट पे गिर गया और खाट जलने लगी, लकड़ी जलने लगी। गजानन महाराज के पास जो भक्त बैठे हुए थे, उधर वो जो पाखंड हो रहा है उसके बारे में वो समझ रहे थे, और यहाँ जो स्वानुभव हो रहा है, आत्मा अनुभव हो रहा है, वो भी समझ रहे थे। गजानन महाराज ने भास्कर पाटिल को बोला और हरि पाटिल को बोला, जाओ उसको पकड़ के ले जाओ। हरि पाटिल पहलवान आदमी, और वो दम्भी गोसाई को पकड़ के लाओ। वो कह रहा है कि अग्नि ब्रह्मज्ञानी को जला नहीं सकती, पानी उसको डुबा नहीं सकता, उसको पकड़कर मेरे सामने ले आओ। भक्तगण जाते, उसे पकड़कर लेकर के आते, कृष्णा पाटिल के सामने। वह मच्छर जैसा लगता है। कृष्णा पाटिल बहुत पहलवान आदमी, और गजानन महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया गया। जब वो जमीन से उन्हें उठा रहे थे तो एक पैर तक नहीं उठा पाए। जब पाटिल जो है चरणों में नतमस्तक हुआ, तब गजानन महाराज ने एक इनाम मांगा था कि मेरा इनाम ये कि या तो मेरे साथ कुश्ती लड़ो, नहीं तो मेरा कहना मानो। मैं जो कह रहा हूँ वो कहो। गांव के गरीब बच्चों को पहलवान बनाओ, उनको शक्ति दो, भेदभाव की नीति बिल्कुल मत आओ, सन्नीति अपनाओ, समदृष्टि अपनाओ, छोटे बड़ों को बराबर देखो, प्रेम करो उनसे, और पहलवान बनाओ। और हनुमान जी की सेना तैयार करो, बलवान बनाओ सबको। और कृष्णा पाटिल ने वही काम किया था, क्योंकि उसको आज तक किसी पहलवान ने चित नहीं करा था। और वो पकड़ के लेते आता है गोसाई। गोसाई मच्छर जैसा दिखता है और महाराज के पास सामने खड़ा कर देता है। तो महाराज उससे प्रश्न करते हैं। महाराज कहते हैं कि तुमने अभी अभी कहा है, तुमने अभी अभी कहा है कि अग्नि ब्रह्मज्ञानी को जला नहीं सकती और पानी डुबा नहीं सकती। मेरे साथ जलते पलंग बैठने में क्या दिक्कत है? तब जबरदस्ती लोग उसको पलंग पे बैठाने लगे। तब वो घबरा के बोलने लगा कि हमने जो पोशाक पहनी है वो साधु की पोशाक नहीं, हमने अपने स्वार्थ के लिए ये सब काम किए हैं। हम स्वार्थी हैं और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए लोगों को वर्गलाते रहते हैं। आज हमें पश्चाताप हुआ, परमात्मा को हम सामने देख रहे हैं। साधुत्व किसे कहते, वो हमें सामने दिखाई दे रहा, जलते हुए पलंग पर बैठे। और आज के युग में
ऐसे गोसाई बहुत है जो आपके पैसों को लूटते रहते और कुछ भी नहीं मिलता। परमार्थ क्या चीज होती है वो समझ में ही नहीं आता। आपसे पैसे लेंगे और उस पैसे का कम उपयोग करेंगे, पूरा परमार्थ में कोई उपयोग नहीं करता। तुम्हारे पैसे में सारा ऐश आराम चलेगा। इसी प्रकार के दंभी गोसाई अभी वर्तमान में हैं, इसीलिए उनसे बचो और निष्काम होके, आसक्ति रहित होके गजानन गुरु से अपना गुरु ही मन मानो, वो तुम्हारा कल्याण कर दे। कान में फूकने वाला गुरु नहीं हो, तमाशा दिखाने वाला गुरु नहीं हो। ये गजानन मणि आपके घर में स्थापित करो, किसी की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे सब ज्ञान हो जाएगा। सारी पुस्तकें हैं आपके पास, ध्यान से मनन करो या कथाओं को घर में बैठे बैठे सुनो। ये कथाएं बड़ी कल्याणकारी है। आपके बच्चे प्रगति के शिखर पर जाएंगे, बुद्धि उनको आएगी। जहाँ गजानन महाराज रहते वहाँ लक्ष्मी भी रहती है और सरस्वती भी रहती। और इतने आत्मज्ञानी संत जो है, जिन्हें आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, जिन्होंने कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए शरीर पर वस्त्र धारण नहीं किया, कितने आसक्ति रही। अभी लोग कितने वस्त्र पहनते हैं। मैंने भी वस्त्र पहना है, लेकिन मेरी आत्मा उन्हें मानता। ऐसे परित्यागी जो शिक्षा देते हैं उनका ग्रहण किया करो और सबसे समानता का व्यवहार किया करो। जो इन कथाओं को सुन रहा है वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आई, वहाँ पर कष्टों का हरण होगा, विपन्नता समाप्त हो जाएगी और वो पुण्यकारी जीवन जिएगा, दानशील जीवन जिएगा, माता पिता का सच्चा सेवक बनेगा और उसकी दृष्टि सम हो जाएगी। उसे बार बार परमात्मा सद्बुद्धि देते रहेंगे, क्योंकि माता सरस्वती का प्रवेश ही गजानन महाराज का द्वार है। जहाँ गजानन महाराज रहेंगे वहाँ माता सरस्वती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने बंकट लाल को भी कहा था कि सरस्वती का पूजन करो, आम का रस और पूरी ब्राह्मणों को खिलाओ, निर्धन ब्राह्मणों को। और उन्होंने हमेशा आम का रस और ब्राह्मणों को दान करने के लिए हमेशा कहा है। उनके अंदर परमात्मा का वास होता है और उन्हें भोजन कराने से, अच्छा पकवान कराने से, अच्छा पकवान देने से सद्बुद्धि आती है और वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए अपन अपनी तरफ से सही काम करते जाएं, लेकिन समझे इस बात को कि कौन आत्म साक्षात्कारी है और कौन नहीं, कौन धन के ऊपर माया के ओर अग्रसर हो रहा है और किसने माया का त्याग किया है। जिसने माया का त्याग कर दिया वो सारी माया आपके लिए लुटा सकता है। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय। जिन घर में ये कथाएं गजानन महाराज की कान के अंदर से हृदय में प्रवेश होगी, उसे आजीवन कभी कोई संकट नहीं होगा और कभी अकाल मृत्यु उस घर में प्रवेश नहीं करेगी। भूत पिशाच टोना टाटका तो चलते ही नहीं गजानन महाराज के। शुरू से कथाओं में कहते जा रहा हूँ, इसलिए इन कथाओं को सुनिए। बोलिए गजानन महाराज की जय।